नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक नंबर 1 का चौथा यानी आखिरी चैप्टर विचारक विश्वास इमारतें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे यानी 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना पूरी होती है। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो बना दी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो बना दिए हैं। पहली 2 वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड समरी मिल सके, आपको उस चैप्टर का निचोड़ प्राप्त हो सके। पहली 2 वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और तीसरी वीडियो यानी पार्ट 3 में इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू करवाया ताकि आपके पेपर में के विकल पेपर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूरे हो सकें, ठीक है दोस्तों। और ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड चौथी वीडियो कह सकते हैं, पार्ट 4, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। आज की वीडियो में हम 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। जी हाँ, एक और वीडियो लाऊंगा। इस अगली वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड मैप करेंगे और अगली वीडियो में हमारा एक पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 व पार्ट 2 व पार्ट 3 नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। फिर आज हम करेंगे 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वाली वीडियो न्यू सेशन यानी सेशन 2026-27 अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक विश्वास इमारतें यानी सांस्कृतिक विकास, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 1 में पूरा दे दिया था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा जाकर देख लेना। पार्ट 1 व पार्ट 2 में मैंने सारे 30 के 30 पॉइंट मैंने डिस्कस करवा दिए थे आधे करके। देखिए, यकीनन स्टूडेंट्स बिल्कुल ईजी पॉइंट्स हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड सेट में। इनसे एक भी नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और पार्ट 3 में मैंने सारे एमसीक्यू करवाए थे। थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर लूँ क्योंकि हमें जल्दी अपने क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट करने हैं। देखिए, सारे करवा देते मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लेना 21 करवा देते हैं यहाँ तक। आज हम करने वाले हैं अपने 8 मार्क्स क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तर प्रश्न, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है जैन धर्म की उत्पत्ति शिक्षाओं से विस्तार की जानकारी की यानी हमें जैन धर्म की उत्पत्ति बतानी है। यानी जैन धर्म कब उत्पत्ति हुई थी, कब स्टार्ट हुआ था, वह इसकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी देनी है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट होगा जैन धर्म के मूल सिद्धांत वर्धमान महावीर के जन्म से पूर्व 6ठी ईसा पूर्व में प्रचलित थी। देखिए, इस पॉइंट में है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत यानी जैन धर्म का उद्भव, जैन धर्म की उत्पत्ति भगवान महावीर के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित थी। यानी जैन धर्म भगवान महावीर के जन्म से भी पहले यानी पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित था, ठीक है। आपको पता लग गया होगा जैन धर्म कब बना था। दूसरा पॉइंट है भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, और 23वें तीर्थकर थे भगवान पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। सिंपल, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे जिनमें से पहले थे ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, 23वें थे भगवान पार्श्वनाथ और 24वें थे भगवान महावीर। आपको बस पहला और 23वां 24वां याद करना, आपको बीच याद नहीं करना, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थकर हुआ करते थे, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर ने जैन धर्म को तथा उसकी शिक्षाओं को जनमानस तक पहुँचाया। जैन धर्म सबसे अधिक फेमस भगवान महावीर के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, प्राप्त साक्ष्य यानी प्राप्त सबूतों के अनुसार जैन धर्म 24वें तीर्थकर यानी आखिरी तीर्थकर भगवान महावीर ने जैन धर्म की शिक्षाओं को बहुत फैलाया। उनके कई अनुयायी बने, उनके होते ही जैन धर्म के कई अनुयायी बन चुके थे। उन्होंने जैन धर्म को बहुत फैलाया था, ठीक है। और जैन धर्म के 5 व्रत मैंने पार्ट 1 में समझाया था कि जैन धर्म में साधु साध्वी को जो भी जैन धर्म मानता था उसको ये 5 व्रत मानने पड़ते थे। 5 बातें यानी व्रत। पहला है हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन इकट्ठा ना करना, ठीक है। ये बातें माननी पड़ती हैं जैन धर्म के साधु व साध्वी को। हमारा 5वां पॉइंट है जैन मान्यताओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र व्यक्ति के कर्मों द्वारा निर्धारित है। यानी जैन धर्म के अनुसार व्यक्ति का जन्म व पुनर्जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है, ठीक है। छठा पॉइंट है इंसान जीव जंतु पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र है। जैन धर्म ने इंसानों जीव जंतुओं पेड़ पौधों कीड़े मकोड़ों को ना मारने के लिए कहा है। उनके अनुसार इन्हें नहीं मारना चाहिए, उनका ध्यान इन पर केंद्रित है कि उनको नहीं मारना चाहिए। हमारा 7वां पॉइंट है धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैला जैन धर्म धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैलने लगा, ठीक है। हमारा 8वां पॉइंट है
जैन विद्वानों ने संस्कृत, प्राकृतिक या तमिल जैसा भाषा में अपना साहित्य लिखा। देखिए जैन धर्म के जो विद्वान थे ना, उन्होंने अपने साहित्य को, अपने धर्म के बारे में संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा में इन भाषा में लिखा था। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। इस प्रकार हमें बताना है कि पौराणिक हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ, इसकी विशेषता हमें बताना है। ठीक है, विशेषता यानी खूबियाँ। तो दूसरे का आंसर मिल जाएगा कि मुक्तिदाता की कल्पना केवल बौद्ध धर्मों तक सीमित नहीं है, यानी मुक्ति की संकल्पना, यानी मुक्ति प्राप्त करने की धारणा, यानी मुक्तिदाता की संकल्पना केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है, कई धर्मों तक सीमित है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह अलग ढंग का विश्वास उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिसे आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। जब मुक्तिदाता की परिकल्पना, एक अलग ढंग से विश्वास उन परंपराओं में विकसित हो रहे थे। जैसे मुक्तिदाता यानी मुक्ति, व्यक्ति की मुक्ति की परिभाषा यानी कि संकल्पना जैसे धीरे धीरे विकसित हो रही थी अन्य विश्वासों में, अन्य धर्मों में, आज हम उसे हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। जैसे जो ये मुक्तिदाता की कल्पना है, यह केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है, ये बौद्ध धर्म के बाद धीरे धीरे अन्य परंपराओं में भी मुक्तिदाता की संकल्पना विकसित होने लगी, जिसे आज हमें हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। मैं समझाने का प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट है, मुख्य रूप से दो परंपराएं हैं। देखिए हिंदू धर्म का जब उदय हुआ था ना, तो दो परंपराएं सबसे अधिक विकसित हुई थी। एक थी वैष्णव यानी भगवान विष्णु, व शिव यानी भगवान शिव। इन दोनों के बारे में ज़्यादा लोग इन दोनों की ज़्यादा पूजा करने लगे, इनको अपना आराध्य बनाने लगे। मुख्य रूप से इन दो परंपराएं विकसित हुई। एक था वैष्णववाद यानी भगवान विष्णु की आराधना, एक था शिव यानी भगवान शिव की आराधना। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है, समर्पण के भय को भी भक्ति कहते हैं। देखिए किसी देव के प्रति समर्पण के भाव को ही भक्ति कहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा भक्ति किसे कहते हैं। आप कहते हैं किसी अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना, यानी उनके लिए कुछ भी करना, उनके लिए समर्पण का भाव रखना, उसे ही भक्ति कहते हैं। ठीक है, हमारा पांचवा पॉइंट है, वैष्णववाद में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का कॉन्सेप्ट है। देखिए वैष्णववाद में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का कॉन्सेप्ट है। पांचवा पॉइंट सिंपल बता रहा है, विश्व रक्षा का काम भगवान विष्णु का। ऐसा माना जाता है कि विश्व की रक्षा का काम किसका है, भगवान विष्णु का। कई अवतारों को मूर्तियों में दिखाया गया है, यानी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। और शिव के प्रतीक के रूप में लिंग की पूजा की जाती है, यानी भगवान शिव के प्रतीक के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शिव के प्रतीक के रूप में लिंग की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा करते हैं हम आज। वेदों व पुराणों में हिंदू धर्म के नियम मौजूद है, यानी हम हिंदू धर्म के कई पुराणों को पढ़ लें, वेदों को पढ़ने हमें हिंदू धर्म की झलक मिल जाती है, इसका उद्भव कैसे हुआ था। ठीक है, महिलाएं व शूद्र को प्राचीन काल में वेद श्रवण का अधिकार नहीं था। पहले के समय में महिला व शूद्रों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। भारत के विभिन्न भागों में मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे समय बीतता हो गया, छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ, उससे बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, और भारत में कई प्राचीन मंदिर आज भी स्थित हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हिंदू धर्म की विशेषता पता चल गई होगी। ठीक है, पौराणिक हिंदू धर्म। अब चलते हैं, हमारा जैन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया। बौद्ध धर्म की भारतीय समाज संस्कृति में क्या योगदान है, यानी बौद्ध धर्म का भारतीय समाज व संस्कृति में क्या योगदान है, इसको स्पष्ट कीजिए। तीसरा, बौद्ध धर्म का योगदान बताना है। देखिए बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, और 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का। आगे हम बताएंगे, पढ़ेंगे। वह शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। गौतम बुद्ध शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। ठीक है, उनका बचपन सुखों में बीता, लेकिन बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात विश्व को एक नया मार्ग दिखाने का कार्य किए थे। भगवान गौतम बुद्ध बचपन से रईस थे। उनका बचपन महल की चार दीवारी के भीतर बीता, लेकिन जब उन्होंने बोधगया जो बिहार में स्थित है, उसमें जहाँ उन्होंने विश्व के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने महलों की विलासता, भोग विलास से इत्यादि से अपना सब मन हटा लिया, और विश्व को एक नया मार्ग दिखाने का उन्होंने कार्य किया, जनता को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अहिंसा और शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया। तो गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश और शांति का संदेश पूरे विश्व को दिया। देखिए आपको पता है कि त्रिपिटक में है एक सूत्र पिटक में भगवान गौतम बुद्ध की कहानियों के आधार पर लिखा गया है, यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को ना कैसे लिखा गया है, तो सूत्र पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा गया है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुसार यह संसार नश्वर है। छठा पॉइंट है, मध्यम मार्ग अपनाकर संसार के दुखों से हमें छुटकारा पा सकते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार हम मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाकर संसार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, यानी भक्ति कर। सातवां पॉइंट है, बुद्ध ने सबको निर्देश दिया कि
अपना दीपक खुद बनो, यानी भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे अच्छा पॉइंट, आप सभी को अपने जीवन में ये वाला पॉइंट उतार देना चाहिए कि भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक खुद बनो, किसी के भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत खुद करो, अपनी मुक्ति का मार्ग तुम खुद ढूंढ सकते हो, यही गौतम बुद्ध ने कहा था। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सार है। ऐसा माना जाता है कि अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सार है, यानी कुल मिलाकर उसका निष्कर्ष है अष्टांगिक मार्ग। 10वां पॉइंट है जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा बौद्ध धर्मों के अनुसार व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, यानी ईश्वर को प्राप्त करें। जीवन के होड़ में भागें, मैगी चीज़ें मत लें, गलत चीज़ों में मत फंसें, ईश्वर को प्राप्त करें। ठीक है, हमारा जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, पौराणिक हिंदू धर्म हो गया। अब है बौद्ध धर्म के संगठन व नियमों पर प्रकाश डालना, यानी हमें बौद्ध धर्म संगठन यानी बौद्ध धर्म कैसे बना उसको नियमों पर हमें प्रकाश डालना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा ये रह देखिए, बौद्ध के अनुयायियों ने संघ की स्थापना की। जैसे जैसे भगवान गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स बढ़ते गए तो उन्होंने एक संघ की स्थापना की। ठीक है, वे सभी धर्म के शिक्षक बने, यानी बौद्ध धर्म के नियमों के शिक्षक बने। जो भगवान गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होते जा रहे थे वे धम्म यानी नियमों के शिक्षक बने, यानी बौद्ध धर्म के नियमों के शिक्षक बने, धम्म के। तीसरा, शुरू में केवल पुरुष भी संघ में शामिल हो सकते थे। ठीक है, बाद में महिलाओं को भी शामिल किया गया संघ में। बुद्ध के अनुयायी समाज के विभिन्न वर्गों से आए थे, कोई किसान था, कोई लोहार था, कोई बढ़ई था, कोई कुम्हार था। वह एक साथ मठों में रहते थे। संघ में शामिल होने के बाद ना कोई राजा रहता था, ना कोई किसान रहता था, सभी को एक समान माना जाता था। वह सभी एक समान रहते, खाते, पीते। ठीक है, मठों में रहने वाले सभी लोगों को बराबर माना जाता, जैसे मैंने आपको बताया। और 15 वर्ष आयु से कम का व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था, यानी संघ में भी, यानी गौतम बौद्ध धर्म के संघ में भी शामिल होने की लिमिट थी। जो व्यक्ति 15 साल से उसकी आयु, जैसे कोई व्यक्ति 11 साल का व्यक्ति नहीं, उसको बच्चा कहेंगे, कोई बच्चा 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, उसको संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। उसकी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। गृह त्याग करने से पूर्व माता पिता का आदेश जरूरी था। जैसे जब कोई अपना घर त्याग देता था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, संघ में शामिल होने जाता था, तो उसे पहले अपने माता पिता की मंजूरी लेनी पड़ती थी। माता पिता का आदेश जरूरी था, यानी माता पिता का आशीर्वाद, उनका आदेश लेना पड़ता था। ठीक है, हमारा ये भी हो गया। उम्मीद है आपको सारा इजी पॉइंट्स है, वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, बस खाली आपको समझना है। ठीक है, हमारा 5वां पॉइंट है, क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसकी संरचना से संबंधित विशेषता, यानी हमें स्तूप की विशेषता, वास को क्यों बनाए जाते थे। ठीक है, पेपर में कई बार आ सकता है कि स्तूप क्या होते हैं, इसको क्यों बनाए जाते थे, वास की विशेषता बताइए। देखिए, पहला पॉइंट है, भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया कोई सामान स्तूप गाड़ दिया जाता था। इसे संरक्षित करने के लिए टीलानुमा निर्माण किया गया, जिसे स्तूप कहा गया। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां या उनके द्वारा उपयोग किया गया सामान कुछ भी ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, और उस ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए एक टीलानुमा आकृति का निर्माण किया जाता था, जिसे बाद में स्तूप कहा गया। ठीक है, पहले से टीलानुमा आकृति कहा जाता था। ठीक है, अशोक जो मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा थे, अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए सांची का स्तूप, सारनाथ और एक भरतुत का स्तूप बनाए। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि अशोक ने भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से स्तूप बनाए, तो उन्होंने सांची का स्तूप अशोक ने बनाया, सारनाथ और भरतुत। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, स्तूप एक गोलार्ध मिट्टी के टीले को कहा गया है। बाद में इसकी संरचना जटिल हो गई, इसे अंड कहा गया। इसके ऊपर एक हार्मिका होती थी, इससे एक मस्तूल निकलता था, जिसे यीस्ट कहा गया। इस पर अक्सर एक छतरी लगी हुई थी। देखिए, स्तूप एक गोलार्ध आकृति का मिट्टी का टीला होता था। देखिए, स्तूप क्या होता था, इस प्रकार से एक गोलार्ध मिट्टी का टीला होता था कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाद में इसकी संरचना जटिल हो गई, लेकिन बाद में इसको और सुंदर बनाया जाने लगा। इसकी संरचना कठिन करते गए, जटिल करते गए, इसे फिर बाद में अंड कहा गया। इसको टीला नहीं कहा गया, अंड कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर एक हार्मिका बनाई जाती थी। हार्मिका कुछ इस प्रकार से होती है, हार्मिका बनाने के लिए। ठीक है, इससे एक मस्तूल निकलता था। हार्मिका ऐसी लगती थी जैसे एक छज्जा है, कोई छज्जा टाइप सा। ठीक है, जिसे यीस्ट कहा गया बाद में, यीस्ट। ठीक है, हार्मिका होती थी, हार्मिका से एक छज्जे जैसी आकृति बनती थी, जिसे बाद में यीस्ट कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी, हार्मिका के ऊपर एक छतरी बनी हुई होती थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया पॉइंट। हमारा चौथा पॉइंट है, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो इसे सामान्य दुनिया से अलग करती थी। देखिए, स्तूप जो होता था ना, स्तूप की घेराबंदी करते थे, स्तूप के चारों ओर दीवारें खड़ी कर देते थे, ताकि यह सामान्य दुनिया से अलग लगे, यानी यह एक पवित्र स्थान लगे, ना कि आम लोगों का जीवन लगे, यानी आम लोग जिस लालच में घूमते हैं वो वाला स्थान ना लगे। ठीक है, बाद में वेदिकाओं को
अलकृत किया गया और तोरण द्वार बनाए गए। बाद में स्तूपों में तोरण द्वार बनाए गए, नक्काशी की गई यहाँ पर, ठीक है। स्तूपों में तोरण द्वार नहीं होता जो अंग्रेज ले जाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी, इनमें नक्काशी की गई, चित्र बनाए गए, ठीक है। स्तूप के टीले पर भी नक्काशी व अलकरण किया गया। जो मैंने को बताया कि स्तूपों पर भी नक्काशी यानी अलकरण किया गया सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। हमारे सारे क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। उम्मीद है आप सभी को पाँचों समझ आए होंगे। मैं मानता हूँ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, एक बार फिर वीडियो को पीछे करके देख लेना, यानी बैक करके देख लेना, आपको एक बार फिर समझ आ जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पेपर से एक दिन पहले भी देख लें तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड आखिरी वीडियो में, जहाँ हम ये वाला मैप करेंगे, ठीक है। ये वाला मैप करेंगे, छोटा सा मैप है, कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा मैप है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।